हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, और इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ ब्रह्मांड डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर, और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना ना भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, नो। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। ओके 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 ओके। नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड है एम्परर। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेट का कार्ड है। तो गाइस, सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो बॉटम का डेक से हैं। तो वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा, आप देख लेना। ओके, अगर आपको लगे कि ये मेरा एनर्जी नहीं है तो आप हो सकता है आपका पार्टनर का। अगर आप मैं बताऊँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है, और तो आपको लगे कि नहीं ये मेरा पार्टनर का एनर्जी नहीं मेरा एनर्जी, तो आप सोच लेना कि ये आपका एनर्जी है। तो सबसे पहला है कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड करके ख़त्म करके चले गया था। गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें। तो डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करके ख़त्म करके चले गया था, ठीक है ना, इस टाइम पे, और पास्ट में, सॉरी। तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में तो इस रिश्ते को आपका पार्टनर ने डी एंड करके ख़त्म करके चले गया था। लेकिन गाइस, कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके सामने माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने गलतियों का, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके वास्ते नहीं रह पा रहा है। उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आपसे माफ़ी मांगना है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का केयर करते हो, लोगों का फिक्र करते हो, आपको रिश्ते नाते का बारे में पता है। किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना आपकी बस की बात नहीं है, फिर भी उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, इस रिश्ते को तहस नहस करके ख़त्म करके चले गया। जो इस रिश्ते में आग लगा के चले गया था, जो आग बुझ गई थी इस रिश्ते में, वही आग को आपका पार्टनर को कोयले को लेकर फूंकते हुए दिख रहा है। उसी कोयले को फूंक फूंक के फिर से आग जलाना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है अपने इस रिश्ते को तोड़ने के बाद, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आप शायद माफ़ कर दोगे इस इंसान को, क्योंकि आप बहुत दयालु इंसान हो, ठीक है ना। और हो सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर ने किसी अपने को खोया होगा, उसने मदर फादर नहीं तो कोई इसका रिलेटिव में हो सकता है डेथ हुआ होगा, जो उसका बहुत ही ज़्यादा चहीता होगा, जिसको उसने खोया होगा। नहीं तो हो सकता है किसी और के साथ अगर उसका रिश्ता था, 100 बातों की एक बार में झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। अगर उसने किसी और के साथ रिश्ता तो जोड़ा था आपके अलावा, तो वहाँ पे भी डेथ होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जो आप लोग का रिश्ते में जो ये उतार चढ़ाव आया था, जो डी एंड आया था, ये यूनिवर्स की तरफ से आया था। क्यों? क्योंकि आप लोग के बीच में काफ़ी ऐसे उथल पुथल चल रहे थे, जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते यूनिवर्स ने आप लोगों को इस रिश्ते को टोटली डी एंड कर दिया था, ठीक है ना। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी तरफ से तो ये रिश्ता डी एंड है, लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि डी एंड तो मैंने कर चुका है, लेकिन इस रिश्ते को फिर से शुरुआत मुझे ही करना है। तो आपका पार्टनर ही एफर्ट लगाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब एक पेड़ का पत्ता पूरी तरह से झड़ ना जाए,
सूख ना जाए और पूरी तरह से गिर ना जाए, जब तक पूरी तरह से वो पेड़ नंगा ना हो जाए तब तक उसमें दूसरे पत्ता नहीं आते। तो आपके रिश्ते में वही सीन है, ठीक है ना, कि जब तक पूरी तरह से इस रिश्ते को टूट ना जाए तो नया से शुरुआत नहीं होती है। तो इस टाइम पे अगर आपका साथ आपका पार्टनर का नई शुरुआत होते हैं तो पहले से भी मजबूत होगी आप लोग का रिश्ता। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो ऐसा देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया, जो टाइम आपको देना चाहिए था, आपके लिए एफर्ट लेना चाहिए था, आपके लिए कुछ करना चाहिए था, वो आपके लिए ना करके उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए किया, अपने फैमिली मेम्बर के लिए किया, दोस्तों के लिए, जो भी किया, लेकिन उसने आपके लिए नहीं किया। तो घूम फिर के आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में जो भी आपने ट्रस्ट किया था, आपने इस इंसान को अंधाधुंध ट्रस्ट किया था, आंख बन के ट्रस्ट किया था, आपको लगा था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, ये कभी आपको तकलीफ में नहीं पहुंचेगा, लेकिन यही इंसान ने आपको बहुत तकलीफ में पहुंचाया, आपको रोने धोने की एनर्जी में आपको मौत तक दे दी। इस इंसान ने आपको जिंदा जिंदा मार दिया, ठीक है ना। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपका दूसरी जन्म है जो आपने इसने देख रहे हो। ओके, तो गाइस पास्ट में जो भी आपका पार्टनर का फैसला था वो आपके खिलाफ था, लेकिन इस टाइम पे जो भी फैसला हो रहा है ना वो आपके लिए हो रहा है। अगर आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर नहीं मान रहे थे इस रिश्ते को लेकर तो आपका पार्टनर भी साफ साफ अपने फैमिली मेंबर को कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगा आगे बढ़ूंगा तो इसी इंसान के साथ, मतलब आप ही का साथ, ठीक है ना। और अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा लीगल इशू से गुजर रहा है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा कार्मिक फेस देखने को मिल रहा है उसको, और ये जो कार्मिक फेस देख रहा है पड़ रहा है उसको जो ये दुख तकलीफ झेलना पड़ा है, इसलिए भी झेलना पड़ा है क्योंकि डिवाइन श्री कृष्ण भगवान ने उसके लाइफ में दुख तकलीफ से भर दिया है। क्यों भर दिया है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ ट्रस्ट तोड़ा है, आपका बिलीफ तोड़ा है, आपको नाइंसाफ़ी किया है। तो कोई भी इंसान किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके, किसी का आंसू बहका के, किसी को चीट करके वो इंसान खुश नहीं रह सकता। जो भी जितने भी किसी को अगर आंसू बहाता है तो उसके बदले में उसको उस आंसू का कीमत चुकाना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी हो। वो इंसान आपके पास आए या ना आए फिर भी उसको कर्मा झेलना ही है, ठीक है ना। जो आपका एक एक आंसू बहाता इस इंसान के लिए, उस आंसू का हर एक कीमत चुका रहा है वो इंसान। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन राइट ना उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप माफ़ी देने के लिए इस टाइम पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप माफ़ी तो दे दोगे लेकिन आप शायद इस इंसान को फिर से एक मौका नहीं दोगे इस रिश्ते में, ऐसा भी आपको पार्टनर को लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर को इम्पॉसिबल लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। सब कुछ क्यों लग रहा है? क्योंकि गाइस कोई भी इंसान ऐसे मरते हुए, डेथ जो मर गया वो कब्र से उठ के ऐसे इंसान भगवान को प्रे कर रहा है, तो आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहा है यूनिवर्स को कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे मदद कीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि फिर से इस रिश्ते को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं फिर से इस रिश्ते का और इस इंसान को मैं कभी तकलीफ नहीं दूंगा, आइंदा से कभी चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कह रहे हैं यूनिवर्स से और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर का जो भी डिसीजन रहेगा ना वो आपके झोली में ही आएगा। जो पास्ट में आपके झोली में नहीं आता तो वो आपकी झोली में आते हुए दिख रहा है। जो भी आपका पार्टनर डिसीजन ले रहा है ना इस टाइम पे आपके लिए ही ले रहा है, ठीक है ना, आपकी तरफ ही आ रहा है सारे डिसीजन। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फ्रेंड के चलते या तो फैमिली के चलते उसने आपको दूरियां दे दी, आपको नो कांटेक्ट दे दिया, और इतने दूरियां दे दी कि उस इंसान ने आज वो उसी दूरियां को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आज का डेट में आपका पार्टनर सोच रहा है किस तरह से इस दूरिया को मिटाया जाए, किस तरह से आपके लाइफ में फिर से एंट्री लिया जाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ से आपके पास में आया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आप ना इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से काफ़ी आगे निकल चुके हो, जो आपको अभी पकड़ना उसके लिए बस की बात नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी आगे निकल चुका हो, अभी आपके पास पहुंचना, आपके पास ऑफर लेके आना, आपको फिर से अपना बनाना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश आपके पार्टनर की जारी है। आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन उनको इस बात की भी डर है कि वो इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो हो सकता है कि उनसे एक रिश्ता छूट जाए, जिसके चलते आपका पार्टनर डर रहा है। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर बिल्कुल भी नाराज़ हो जाए, आपका पार्टनर को कह दे कि इस इंसान को
अगर तुम चुनोगे तो हमसे रिश्ता बिल्कुल से तोड़ लेना, या तो किसी दोस्त से, ठीक है ना, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से, तो उसको इस बात का भी डर है। और इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो सबको छोड़ के आ रहा है आपके लाइफ में और आप भी इस इंसान को ठुकरा दो, तो वो इंसान कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है ना। जिसके डर से भी वो इंसान ना अभी सोच रहा है, समझ रहा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके तरफ आएगा, आपके लिए एक्शन लेगा और आपके तरह हर एक सबको छोड़ के आएगा। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि आप भी उसको स्वीकार करोगे, आप अपने लाइफ में अपनाओगे, इस बात का उसको गारंटी नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो बढ़ते कदम है ना आपके लिए वो रुक जाते हैं। ओके गाइस, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको छोड़ के आएगा आपके लिए, ये डेफिनेटली है। ओके गाइस, तो कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ जो आज के लिए डेट में है। तो आज की राशियां जो भी है वो सबके लिए हैं। ओके, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट राशियां है। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम पे फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। तो सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने, उसके दिल में फीलिंग्स था आपके लिए, उनके दिल में फीलिंग्स रहने के बावजूद भी उसने आपसे छुपाया, आपसे दूरियां दी है और आपको जगलिंग भी किया उस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है, जब वो अंदर झांक के देख रहा है कि मेरे दिल में किसके लिए प्यार है, मेरे दिल में किसके लिए फीलिंग्स है, तो उसको अंतर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान के लिए प्यार है, इसी इंसान के लिए इमोशनल है, इसी इंसान का मतलब वो है, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी स्वीकार कर चुका है, जो पहले स्वीकार नहीं करता था कि आपका पार्टनर किससे प्यार करता है, किससे सोलमेट कनेक्शन वाइब फील करता है, किससे फीलिंग्स है, तो वो स्वीकार नहीं करता था, जिसके चलते उसने आपको जगलिंग किया, दो फेस में लटकी दिया। लेकिन वो इंसान को अभी पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि उसके दिल में अगर प्यार है, फीलिंग्स है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको फेस करने के लिए डर रहा है, क्योंकि पास्ट में इतना सारा गलती कर दिया जो आपका पार्टनर ने, जो इस टाइम पे आपका पार्टनर डर रहा है। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आजकल आप भी साइलेंट हो चुके हो, चुपचाप हो चुके हो, आप भी अपने मन का जो बात है वो नहीं शेयर करते हो, ठीक है ना, आप भी अपने मन में गुमसुम रहते हो। तो इसके भी डर है, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिल में चल क्या रहा है, आप चाहते क्यों, अगर आपका प्यार है ही नहीं उसके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ आएंगे और आपको पूरी तरह से जो भी छुपा के रखा था, जो भी हाइड करके रखा था, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको उगल देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में ऐसा देखा कि आपने जब भी आपका पार्टनर रूठ जाते थे, नाराज हो जाता है, आप हमेशा इसको मनाते थे और हमेशा आप आगे से ही मनाते थे, आगे से ही मनाते थे और आगे से ही मनाते थे। लेकिन आपका पार्टनर ना छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े रायता फैला देता था, मतलब छोटी छोटी बातों में वो राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसी बातें कह दिया होगा, ऐसे कुछ बातें कर दिया होगा जो उस इंसान को दिल पे लग गया होगा, जिसके चलते वो इंसान नाराज हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर ट्रस्ट से मस्त नहीं हुआ। लेकिन आपने भी उसको मना के थक गया और आपने बोला कि अगर मैं सच्चा हूँ, मैंने सही से बोला था, तो मैं ठीक हूँ अपने जगह में, ठीक है ना। आपने भी अपने जिद पे आ गए हो। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको ऑफर को ठुकरा दिया था पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उसने क्यों आपको ऑफर को ठुकरा दिया था, क्यों आपको इग्नोर किया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर के लाइफ में और भी प्रपोजल आ रही है, आपका पार्टनर के लाइफ में और भी रिश्ते आ रहे हैं, कोई उसको ऑफर कर रहा है, कोई उसको प्रपोजल कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बारे में ही सोच रहा है, आपके तरफ ही सोच रहा है। स्टिल में आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी इस तरह से रूठ गए हो कि उसको मनाना अभी बहुत भारी पड़ रहा है, ओके। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही को मनाना चाहता है, किसी और के साथ नहीं जाना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आगे से ऑफर किया था, या तो इस इंसान ने पहले जो आपको ऑफर किया था, ऐसा हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने मतलब इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, शिद्दत से प्यार किया था आपने, इस इंसान के लिए हमेशा आप अवेलेबल रहते थे, 24 घंटा अवेलेबल रहते थे। और ये भी देखा जा सकता
सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन किया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया उसका एक्शन से, उसका बिहेवियर से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका प्यार को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है पूरा लॉयल्टी के साथ, क्योंकि आपका प्यार ने उस इंसान को रुला दिया। उसके आपका पार्टनर का आंखों में अगर आंसू आया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते आया। आपके अलावा अगर कोई उसका लाइफ में रिश्ता भी था ना, तो किसी ने भी उसको रुला नहीं पाया, ठीक है ना। कोई भी इंसान उसको रुला नहीं पाया आपके अलावा। लेकिन आपका प्यार, आपका चाहत, और आपने उस इंसान को रुला दिया, आपने उसको इमोशनली मतलब कर दिया, ठीक है ना, इमोशनल कर दिया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पे राइट नाउ। आपका पार्टनर आपके लिए ऑफर लेना चाहता है, आपको पॉसिबिलिटी देना चाहिए, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो। ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण भगवान ने आपको विशेष रूप से उनके लाइफ में एक फरिश्ते के रूप में भेजा था। लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को लॉयल्टी से फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप पहले जैसा इस इंसान के लिए एफर्ट नहीं ले रहे हो, या तो इस इंसान को पहले जैसा वो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर का बढ़ते कदम रुक रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको मना लेंगे, ऐसा उनका पूरी तरह से बिलीव है, ऊपर वाले के साथ बिलीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यह बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा टाइम बिताए थे। आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम बिताए थे। उस टाइम को याद कर रहा है, उस पल को याद कर रहा है। और आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के साथ दिया, नहीं तो किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर लिया वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आपको छोड़ के जिसको भी सिलेक्ट किया था ना अपने लाइफ में, वो एक कार्मिक कनेक्शन था, एक कार्मिक सिचुएशन था, जिसको आपका पार्टनर बहुत टाइम से झेल रहा है, ठीक है ना, उस पर झेल रहा है, मतलब ना चाह कर भी आपका पार्टनर उस पर है। ऊपर ही हाई स्ट्रेस का कार्ड है, तो आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, अच्छे बुरे का ज्ञान है उसको, ठीक है ना, क्या अच्छा कर रहा हो क्या उसको पता है कि मैं इसको बुरा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से रियलाइज है ये चीज़ को कि उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, ठीक है ना, पूरी तरह से रियलाइज है। ऐसा नहीं कि वो आपको गलती से या तो मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको पता है कि उसने आपको धोखा दिया, गलत किया आपके साथ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ को रियलाइज करते हुए आपका पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसको DN कर देना चाहता है। और इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और आपका पार्टनर आने वाला 10 दिन में हो सकता है कि आपका पार्टनर कॉल मैसेज आ जाए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो सकता है। अपने खूबसूरती को लेकर घमंड हो सकता है, अपने एज को लेकर घमंड हो सकता है, अपने जो उसका जो चीज़ है, पैसे उससे कुछ हो सकते हैं उसके लाइफ में, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड था। घमंड में आके, ईगो में आके उस इंसान ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज देखा जाए तो आपका पार्टनर वो जो ईगो था, घमंड था, उसके चलते आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर को क्या लगता है कि उसके जो घमंड था, ईगो था, अगर वो कोई शहर आता ना तो आप ही एक लौता इंसान थे जो उसका घमंड को, उसका ईगो को, उसका बहाने को, उसका बहुत ज़्यादा मतलब जो नखरे हैं आप झेल रहे थे। आप कैसे न कैसे इस इंसान को मतलब अपने से बांध के रखे हुए थे। आपने इसका सब कुछ सहा, ठीक है ना, इसका गुस्से को भी सहा, इसका घमंड को भी सहा, इसका प्यार को भी सहा। और ये इंसान प्यार कम ज़्यादा, घमंड ज़्यादा दिखाता था, गुस्सा ज़्यादा दिखा, जिसके चलते आप ना ये भी दिखा जाता है कि पार्ट्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पत्थर दिल के इंसान थे, ठीक है ना। उसका जो दिल था वो पत्थर का था। आपने हो सकता है कि ये गाना भी बहुत बार सुना होगा, पत्थर के सनम, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे घमंड के चलते, मेरे ईगो के चलते आज मेरा इंसान जो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे लिए जान लुटा था, वो इंसान बदल चुका है। वो इंसान मुझे भी बिल्कुल भी मान नहीं रहा है। क्यों? और आज मैं अकेला रह चुका हूँ इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो, घमंडी, अहंकार के चलते आज मैं अकेला पड़ चुका हूँ, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। आपको
जब देख रहा है तो उनको लगता है कि आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, आप भी ईगो में आ चुके हो, आप भी घमंड में आ जाओ, आपने भी उसका असली चेहरा सामने करके ला दिया है, आपने भी दिखाएगा सी तुम इसी का डिजर्व करता हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेना चाहता है, उसने सोच लिया, ठान लिया उसने, ठीक है ना। कोई भी आने दो, दुनिया का कोई भी इंसान आने दो, कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आने दो, आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देके रहेगा, आपको अपने लाइफ में फिर से लाके रहेगा, उसका जिद है। और आपको तो पता है आपका पार्टनर के कितनी जिद्दी इंसान है, वो एक बार जो जिद कर लेता वो पाके ही छोड़ता है, उसके बिना पाए हुए उस सक्सेस को वो सांस भी नहीं लेता है। तो आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू किस्म के है, तो उसने सोच लिया कि आपको अपने लाइफ में लाके रहना, उसका जिद है, और ये जिद किसी भी हद तक आपका पार्टनर पूरा करना चाहता है। इस टाइम पे भले आप भी जिद में आ गया हो, लेकिन आपके जिद में इस टाइम पे आपका पार्टनर हार गया है क्योंकि उसका गलती था, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर का जिद है कि वो इंसान किसी भी तरह आपको अपना आप बना के ही रहेगा, और ये आपका पार्टनर का जिद है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को तो पता ही है, एक बार जिद कर लेता तो वो इंसान किसी भी चीज़ को पा ही लेता है, तो उसको भी जिद है आपको पाना, अपने लाइफ में फिर से वापस लेके आना, तो ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको अपने बना ही लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर दो राहे पे था, एकदम दो सिचुएशन में था, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा था, चौराहे पे खड़ा था, किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं वो। फिर लेकिन ऐसा हुआ कि पास्ट में आपका पार्टनर को, जो आप थे उसका फैमिली मेम्बर थे, या तो आप थे, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, आप थे, या तो कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर करके उन सभी चीज़ को चुन लिया आपके अलावा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उसको तो चुन लिया, लेकिन आपका पार्टनर ने जो भी आपको दूरियां दी थी, नो कांटेक्ट दिया था, आपसे इग्नोर किया था, उस सारी चीज को आपका पार्टनर पछता रहा है, ठीक है ना। आज ये जो दूरियां है, नो कांटेक्ट है, ये जो आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया था, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा का है। आपका पार्टनर अभी रात को टकिया गिला करता हुआ दिख रहा है, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रो रहा है, इसी वास्ते रो रहा है कि उसने आपको क्यों दूरियां दी, क्यों नो कांटेक्ट दिया, क्यों इग्नोर किया, क्यों उसके दिल में फीलिंग्स रहने बावजूद भी आपको इग्नोर करके किसी और को चुन लिया, किसी और का साथ दिया, ठीक है ना। उस सबको बात को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर लगता है, आपको जब सोचते हैं तो आप उनको लगता है कि आपने भी इस टाइम पे इस इंसान को मतलब दूरियां दे दिए हैं, आपने भी इस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हो, जिसके चलते आपका इग्नोर तो सह नहीं पा रहा, आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं सह रहा है। भले उसने आपको इग्नोर किया था, आपको दूरियां दिया था, आपको उससे बातें छुपाए, दो राह पे था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपको वो इंसान नहीं चाहता कि आप उसको इग्नोर करो, आप दो राह पे रहो, आप कंफ्यूजन में रहो, आपको बिल्कुल भी देख नहीं सकता, आप दो राह पे रहो, या तो आप कंफ्यूजन रहो, तो आप इसको इग्नोर करो। आपका जो इग्नोरेंस है अभी इसका आपका पार्टनर के लिए ना, ये आपका पार्टनर का जान निकलने में आ गई है, आपका पार्टनर जान निकल रहा है इस इग्नोर से। आप जो इग्नोर कर रहे हो उस इंसान को ना, उसका जान पे आ चुकी है, और वो इंसान बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अभी आपका पार्टनर ना आपको धोखा देने के बाद, आपको चीट करने के बाद, आपको इग्नोर के बाद करना, आपका पार्टनर को किसी पर भी बिलीव नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपका पार्टनर का पास्ट में कान भरे होंगे, आपका पार्टनर के आंखों में पट्टी बांध दिया होगा, दिखाया नहीं होगा, सच को सच नहीं बताया होगा, झूठ को झूठ नहीं बताया होगा, सच को झूठ बताया होगा, झूठ को सच बताया होगा। तो राइट ना आपका पार्टनर का सबका असली चेहरा सामने आओ, वो किसी को भी बिलीव नहीं करता आपके अलावा, ठीक है ना। लेकिन आप भी इग्नोर कर रहे हो ना, उसको सह नहीं पा रहा है। तो आपका पार्टनर भले इस टाइम पे इग्नोर कर रहा होगा, आपको दूरियां दे रहा होगा, लेकिन उसके दिल में बहुत आपके लिए फीलिंग्स है, उथल पुथल चली हुई है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो भी है, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, आपके साथ को पाने के लिए ना, वो दुनिया को इग्नोर कर देगा, किसी का नहीं सुनने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप ही का सुनेगा, आप ही का बात मानेगा, जो आपने कहोगे ना वही मानेगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं, फ्यूचर में। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर कर लेते क्या आता है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है, द हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर, द पेज ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशन थे, जो आपका पार्टनर या हो सकते दोस्ती यारी में थे, फ्लर्टिंग करते थे ये इंसान। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग आपका पार्टनर का चाहते हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग उसको पाना चाहते होंगे, उसको अपना बनाना चाहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने गुरूर था इस बात के कि मुझे तो बहुत लोग पाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे लाइफ में, मुझे क्या फिक्र है, ठीक है ना। अगर आप चले भी जाओ तो कोई फिक्र नहीं, आपका प्यार भी नहीं मिलेगा तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्यार देने के लिए, अपने बनाने के लिए एक टांग पे खड़े हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को अहंकार हो गया था इस चीज़ को। उस अहंकार के चलते आपका पार्टनर ने आपका
प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशनल को नहीं समझा, आप जो शिद्दत से प्यार करते थे, अपने भावना को खोल के रख देते उसको नहीं समझा। लेकिन घूम फिर के जब आपका पार्टनर ने आपको दूर दूर जाके सबका देखा ना, सबको परखा कि कौन कैसा है, तब उसको समझ में आया कि आप जो थे ना, आप एक लौता इंसान थे जो उसको सच्चे मन से प्यार करते थे। आप में कोई दिखावा नहीं था, ठीक है ना, आप उनको सच में दिल में पाना चाहते थे, आप शादी करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते, सातों जन्म आप इस इंसान को निभाना चाहते थे, लेकिन उसने आपको कदर नहीं किया था। वो हमेशा कहता है जो इंसान को हम लक्ष्मी के रूप में प्यार करते हैं, ठीक है ना, वही इंसान एंड टाइप में धोखा दे के चले जाते हैं। तो आपने भी इस इंसान को लक्ष्मी नहीं तो एकदम राजा जैसा प्यार किया होगा, लेकिन उसी इंसान ने आपका सर पे सूसू करके किसी और के साथ निकल गया होगा। लेकिन उसको समझ में आ गया आपका प्यार का, आपका फीलिंग्स को, जब आप लोग जुदा हो गए, जब आपकी तरह आपके जैसा दिल जीतने के लिए कोई इंसान नहीं मिला। घूम फिर के आपका पार्टनर राइट नाउ आप ही को ऑफर करना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, वो कहना चाहता है आपका पार्टनर कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और किसी और के लिए नहीं है, और मेरे दिल में जो फोटो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तस्वीर है। मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हारे फोटो को मिटाने के लिए, साबुन सर्फ से धोने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे फोटो को, तुम्हारे किए हुए एफर्ट को मैं मिटा नहीं पाया, क्योंकि आप सच्चे थे। सच्चा इंसान को चाहे कितना भी दूरियां दे दे, कितना भी इग्नोर कर ले, कितना भी उसको मजबूरियां गिना दे, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट में वही इंसान याद आता है जो सच्चा रहते हैं। तो आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, मिस कर रहा है और आपको बताना चाहता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड भी है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको मनाने के लिए अभी मतलब मनाने में सक्सेस नहीं हुआ, तो वो इंसान को इस बात का भी गम है कि वो इंसान आपको मना नहीं पाया, वो इंसान आपको शो नहीं कर पाया कि उसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ कप्स को कार्ड के क्लियर करते हैं। द लवर का कार्ड, द लवर का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों का रिश्ते में पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स वाला रिश्ता था, आप लोग को सोलमेट कनेक्शन थे, आप लोग मेट ईच अदर थे, आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा फील किए थे कि हाँ जिंदगी सफल हो गई, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। आप लोग जब रिश्ते में थे ना एक दूसरे के लिए पूरा ट्रांसपेरेंट थे, एक दूसरे का छोटी सी छोटी काम भी एक दूसरे को पूछ के जाते थे। यानी कि यहाँ तक आप अगर मार्केट भी जा रहे थे ना तो आपको पूछ के जाते थे आपका पार्टनर कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये शॉपिंग करने जा रहा हूँ, आपको पूछ के जाते थे। कहीं पे भी जाते थे ना वो इंसान आपको पूछ के जाते थे। लेकिन इतना प्यार रहने के बावजूद आप लोग का दूरियां क्यों आए? दूरियां इसलिए आए क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कुछ आप लोग के रिश्ते में कुछ मुश्किलें आ गई होगी, कुछ मुश्किलें आकर आपका पार्टनर डर गया होगा कि उनको लगा हो कि नहीं ये फ्यूचर में हमारे ये जो रिश्ता है मतलब सक्सेस नहीं होगा। तो आपका पार्टनर उस मुश्किल को देख करके ना, तो आपका पार्टनर लालच में आ गया था, किसी और की तरफ अट्रैक्शन आ गया था, फिजिकली अट्रैक्शन, पैसे को लेकर लालच आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको रिश्ते को तोड़ के किसी और का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जिसको भी ऑफर को एक्सेप्ट किया आपका पार्टनर वहाँ पे खुश नहीं है, आपका पार्टनर दिल से उसके इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसको लगता है आपका पार्टनर को कुछ भी कर लो, मैं कितना भी तामझाम कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैंने अपने दिल से ना आपको, आपका प्यार, आपका साथ को नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोग को ऊपर वाले से, ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने आप लोग को जोड़ी बना के भेजा है। तो वो इंसान कौन होता है आप लोग का जोड़ी को तोड़ने के लिए? भले आपका पार्टनर कितना भी दूर क्यों ना हो, मार्च में क्यों ना चले जाओ, लेकिन दिल भी आज भी आपके लिए धड़कता है, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप जैसा हमसफर और उसको कभी नहीं मिल सकता। आप भले आप पैसे में कमी हो, गरीब हो, अमीर हो, जो नो मैटर कैसा भी हो, लेकिन आपका प्यार, आपका जो प्यार था, आपको ये सच्चा प्यार था, ट्रू लव, उस आपका पार्टनर 100 बातों की एक बात ये भी बताता हूँ कि आपका पार्टनर ने बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था। अक्सर वैसा लोग धोखा खाते हैं जो बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लाखों में एक लोग ही होते हैं जो बेहतर को पीछे, बेहतरीन को पीछे भाग जाता है और बेहतरीन उसको मिल जाता है। नहीं तो अदरवाइज उस लाखों लोगों में से ना बाकी लोग 99 लोग ना ऐसे ही हाथ फैला के रखते हैं, हाथ मेल के रखते हैं। आपका पार्टनर आपको तो छोड़ दिया, आपको तो पीछा छोड़ मतलब दूर कर दिया, लेकिन अभी आज आपका पार्टनर हाथ मलते रहेगा, आपका प्यार को याद करते रहेगा। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपका ना प्यार के नाम से विश्वास उठ गया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों में कोई बहुत ही ज्यादा एक मॉडर्न हो सकता है, या तो आपका पार्टनर हो सकता है चड्डी वाली हो सकता है, जो चड्डी में घूमते रहता होगा, शॉर्ट्स वगैरह पहनते रहता होगा, जो इस बात को लेकर आप आए दिन झगड़े होते होंगे। या तो हो सकता है अगर लड़का है वो आप लड़की देख रहे हो
तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के है, उसको फ्लैट करना, लोगों से रिश्ता बनाना उसके लिए आम बात है, ठीक है ना, जिसके कारण आए दिन आप लोगों का झगड़ा होते हुए, लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया, एक दूसरे का जब फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तो वो इंसान आप दोनों को एक दूसरे को फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है और आपका प्यार को समझ रहा है कि आपके पास साथ जो रहता था ना, उसको जो वाइब्स आता था, जो आप लोग के प्यार में सोल लेवल से आप लोग कनेक्शन थे, आप लोग जब पास में आते थे ना, आप लोग का दिल में एक चिंगारी जलती थी। वो चिंगारी किसी एक के लिए जलती है, करोड़ों इंसानों में सिर्फ एक के लिए जलती है, 10 लोगों के लिए नहीं जलती है वो चिंगारी। और वो चिंगारी आपका पार्टनर ने महसूस किया था आपके साथ रहकर, ठीक है ना। फिर से वो प्यार का जोत आपके साथ जलाना चाहता है। वो इंसान आने वाला टाइम पे आपको अपना सोलमेट बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने प्यार को, आपके साथ को मिस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप कार्ड के लिए रेफर करते हैं द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, जिसके चलते उसका मदर इशू हो, सिस्टर इशू है, नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आप लोग का रिश्ते के बीच में ना बिच्छू का काम कर रहा था। आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया गया उसका फैमिली मेम्बर की तरफ से कि तुम लोग का तो एज गैप है, कैसे हो सकता है, समाज ने एक्सेप्ट करेगा, अरे तुम लोग को तो ये डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके बारे में, आपका कैरेक्टर के बारे में लोगों से पूछता फिरा कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान क्या हो, कैसा होगा। तो यार ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, चाहते हो, तो वो आपको किसी और से नहीं पूछना है कि वो इंसान कैसा है। आपके दिल में प्यार है, आप उसको चाहते हो, दैट्स ऑल। लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा नहीं किया, लोगों से पूछता। और लोग हमेशा 10 लोग 10 बातें बोलते थे, ठीक है ना। कोई अच्छा बोल दिया, कोई बुरा बोल दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना बुरा ही बातें करते थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर जो भी एक लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में निभा रहा था ना, तो आपका पार्टनर ने वो निभाने का चक्कर में वो निभाया नहीं, ठीक है ना, निभाया नहीं। लोगों के बातों में आकर उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दिया और उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर आया था इस रिश्ते में, तो आपको भी हो सकता है उस इंसान ने फैमिली का बहुत ज़्यादा बहाना दिया होगा, जाने अनजाने में। हो सकता है कि उसका फैमिली तो बिल्कुल भी पता भी नहीं था कि आपके साथ रिश्ता है, लेकिन उस इंसान ने बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट लेके आपको अपने से दूर किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को जो भी लोग उसको कान भर रहे थे ना, जो भी लोग उसको कान भर रहे थे कि आप लोग का नहीं बनेगा, आप लोग खराब हो, आप बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हो, तो उन सभी लोगों का बातें ना आपका पार्टनर को जो आंखों के सामने आ गया। हो सकता है कि इस टाइम पे ऐसा भी हो, सिचुएशन होगा आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर जो भी अच्छे अच्छे बोलते होंगे, तो उन लोगों के साथ उनको पता नहीं था कि जो इंसान, जो लोग अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, आपका पार्टनर का तारीफ कर रहा है, वही लोग आपका पार्टनर का पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये बात आपका पार्टनर को पता नहीं था पास्ट में। नेबर्स हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, नहीं तो उसका तो कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये सब बातें जो आपका पार्टनर को पता नहीं था कि जो इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, वो पीठ पीछे आपका पार्टनर का बुराई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कभी उन लोगों के साथ बैठा होगा, गपशप किया होगा, और आपका पार्टनर गलती से कुछ भूल गया होगा, ठीक है ना, और आपका पार्टनर चले गया होगा। तो वो आपका जो भी बाकी लोग थे ना, आपका पार्टनर का बुराई कर रहे थे, ये वो हंस रहे थे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने याद आएगा, अरे यार मैं तो फ़ोन भूल गया, पर्स भूल गया। तो वो इंसान आपका पार्टनर रिटर्न आया, जब रिटर्न आया तो उसको सुनने में पड़ा कि यार सब तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब उसके लिए बुरा चाहते हैं, मुंह पे अच्छा रहता है। तो सबका जो अच्छे जो भी उसका मतलब एक सही था ना, एक वो कहते हैं ना कि झूठ और सूरज ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती, वो निकलना ही है। तो आपका पार्टनर को जो भी झूठ बात था, जो भी गलत बात था, वो सबका सामने आ गया। तो आपका पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो गया कि उन लोग जो थे ना आप लोग के रिश्ते में, जो कान भर रहे थे, वो एक्चुअल में गलत थे, और वो आप तो सही थे, आप अपने ईमानदारी में थे, इस रिश्ते में ईमानदारी से निभा रहे थे। लेकिन लोगों के बातों में आके आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी, आपको बेकार समझने लगे, आपको उल्टा सीधा बोल के निकल गया। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है उस बात को लेकर कि उसने लोगों के बातों में क्यों आ गया, लोगों के बातों की क्यों सुना। लाइफ तो उसका है, जीना तो उसको है, उसको ही चुनना है अपने लाइफ का पार्टनर, ठीक है ना। किसी और के लाइफ का पार्टनर चुन के लाएंगे, उसके साथ थोड़ी बन पाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हो सकता है कि उसका मदर ने, या तो उसका सिस्टर ने, या तो उसका फ्रेंड ने किसी और रिलेशन में देखा होगा कि तुम इसके साथ जाओ, ये बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर चले भी गए होंगे, लेकिन उसको समझ में आ गया है
कि मैं जो चाहता था, मैंने जो सिलेक्ट किया था, जो आपको सिलेक्ट किया था वही आप उनके लिए बेस्ट है, लेकिन वो लोगों के बातों में आकर उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया। अभी उनको समझ में आ रहा है, अभी आपका पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनका लाइफ में सबको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ना उस इंसान का जो भी पहले भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, अभी आपने पूरी तरह से उसको ट्रस्ट करना बंद कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा दुख है कि ये इंसान मुझे विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको ट्रस्ट देना चाहता है, बिलीव कराना चाहता है, विश्वास दिलाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज बोलना मत कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आप लोग ना खुशी खुशी से बिता रहे थे इस रिश्ते को, अच्छा था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, आप लोग ने प्लान भी कर चुके थे, आगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बिजनेस प्लान भी कर रहे चुके थे आप लोग कि आगे बढ़ के हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, पूरी तरह से आप लोगों का प्लानिंग था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया, उसके कोई तीसरा इंसान आया, फैमिली से, फ्रेंड से, उनसे लोगों ने के चक्कर में ना आप लोग का रिश्ता टूट गई। अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रिश्ता तो पूरी तरह से टूट गया, लेकिन आपका पार्टनर जिसके साथ भी है ना, आपके अलावा बिल्कुल भी खुश नहीं, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा ताने मार रहा है कि तुम लोग का चक्कर में आज हम लोग दूर हो गए, आज हम लोग नो कॉन्टेक्ट आ गए, आज मेरा पार्टनर मुझसे बिलीव नहीं करता, मुझे भरोसा नहीं करता, जो इंसान मुझे इतना भरोसा करता था, इतना ट्रस्ट करता था, तुम लोग की वजह से आज मेरा ऐसा हो गया है, तुम लोग ने सारा जिंदगी खराब कर दिया मेरा। इस तरह से कह रहे हैं अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना, और उनको पता है वो अकेला से नहीं होगा, तो किसी अपने फ्रेंड्स को, किसी दोस्त को, किसी यार को, या तो अपने फैमिली मेंबर को बोल रहा है कि जाओ अभी तुम लोग ही मेरे रिश्ते को सुधार के दो, मेरा इस रिश्ते को, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग ने बिगाड़ा था, तुम लोग ही सुधारोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा उन लोग को बोल रहे हैं कि सुधारो सुधारो, कैसे भी सुधारो, तुम लोग को, मुझे नहीं पता, तुम लोग ने बिगाड़ा था ना, तुम लोग ही सुधारो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी समझ में आया कि जो लोग आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ बोल रहे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए बोल रहे थे, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग का ये जो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग खुश रहो। आप लोगों को खुशियों के ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो होती थी, ठीक है ना, एक जलन महसूस होती, जिसके चलते उन लोगों ने आप लोग के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन लोग सक्सेस भी हो गए। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी समझ में आ गया है, ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, और आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहता है, कॉन्टेक्ट एकदम कट टू फेस मिलना चाहता है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चैटिंग कर दिया, हाई कर दिया, हेलो कर दिया, नहीं नहीं, ऑनलाइन कुछ भी नहीं, सीधा सीधा फेस टू फेस मिलना चाहता है, फेस टू फेस मिलके बोलना चाहता है कि गाइस डियर मुझे माफ़ कर दो, मैंने लोगों के बातों में आकर तुम्हें ब्लेम कर दिया, तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने मेरा कान भर दिया, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए एक प्लानिंग कर आने वाला 10 दिन में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको फेस टू फेस मिल जाए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। प्लीज बोलना मदद कीजिए द एम्परर का कार्ड को क्लियर करने में। एम्परर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्ट्रेंथ का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का हिम्मत ही नहीं था कि वो इंसान उन लोगों से लड़ पाए। हो सकता है उसका फादर हो, उसका चाचा हो, मामा हो, नहीं तो कोई हो सकता है कि ऐसा लेडी भी हो सकता है, उसका मदर हो, नहीं तो कोई आसपास का कोई विडो लेडी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर उन लोगों के आगे ना लड़ने के लिए आपका पार्टनर का हिम्मत ही नहीं था, ठीक है ना। उन लोगों ने जो कह दिया है वो आपका पार्टनर के लिए लक्ष्मण रेखा था, जिसके लिए आपका पार्टनर उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहता था, कर नहीं सक रहा था। क्यों? वो उसके लिए हिम्मत ही नहीं था। तो आपका ये भी दिख रहा है कि आपने तो बहुत हिम्मत करके इस इंसान को अपने मतलब इस रिश्ते को बनाए रखा, और आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका नखरे, हर एक छोटे बड़े नखरे आप झेलने के लिए तैयार थे। आपने झेला भी है, आपने काफ़ी हद तक अपने कदर ना करके उस इंसान को हमेशा सर झुकाया, आगे से आपने हमेशा सर झुकाया है इस इंसान के आगे, ठीक है ना। फिर भी इस इंसान को समझ में नहीं आया कि आप इतना प्यार करते थे इसलिए आप सर झुकाते थे, नहीं तो आप में भी इतना हिम्मत है कि आप भी अपने आप को शेर या तो शेर नहीं समझते हो, ठीक है ना।
आपको इस इंसान ने ना पास्ट में एक शेर नहीं तो शेरनी नहीं समझा था, इस इंसान ने आपको भेड़ समझा था, और इस इंसान ने आपको भेड़ समझ के ना वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। वो हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा आपको बोला भी होगा, जिसके चलते आपने भी बोला होगा अच्छा अच्छा तू ऐसा ही समझ रहा है क्या, मुझे भेड़ चाले का हिस्सा समझ रहा है, तू मुझे भेड़ समझ रहा है, बकरी समझ रहा है, अभी तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो आपने भी अपने पावर में आ गया और आपने भी अपना पावर में आके आपने दिखा दिया, और आपका पार्टनर को रियलाइज ये चीज़ का हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग का इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। वो तो आप इस इंसान का सर झुका के इसलिए खड़े थे ताकि आप इनसे दिल के हाथे मजबूर थे, आप लॉयल्टी के हाथे, होनेस्टी के हाथे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता था, किसी भी रिश्ते में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता था। वो जो आपका लॉयल्टी, काइंड हार्टेड, आप जो दयालु इंसान थे ना, उसी को आपका पार्टनर ने आपको बकरी समझ लिया था, आपको हिजड़ा समझ लिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये आपका ना वो था, क्या था, आपका एक बड़प्पन था जो आप इसके लिए प्यार में आपने इस इंसान को झुका था। अदरवाइज आप तो खुद भी इतना स्ट्रांग हो, और इस इंसान के चलते आपने ना आत्मविश्वास को भी गवा दिया था इस इंसान को। लेकिन जिस टाइम पे आपने पूरी तरह से आत्मविश्वास को गवा दिया, आपने कहीं का नहीं रहा ना, तो आपने अपने आप को रियलाइज किया कि यार इस घमंड इंसान के वास्ते मैंने अपने आत्मविश्वास को ठोकर मार दिया। तो ये कौन होता है, फिर भी ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको बताओ, फिर मैं अपने आप में अभी बनता हूँ, अब मैं कौन हूँ इसको दिखाता हूँ। तो आपने भी इसको शो कर दिया, सी मैं भी स्ट्रांग हूँ, ठीक है ना, मेरे भी अंदर पावर है। तो आप जब अपने स्ट्रांग में आ गया तब उसको समझ में आया मेरे ईगो, मेरा घमंड, मेरा अहंकार तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अभी आपका पार्टनर आपके अगर फूस है, ऐसा दिखता है, वो जो उसका जिद था, घमंड था, ईगो था, ये इसलिए था क्योंकि आप उसको शिद्दत से प्यार करते थे, आप इसको राजा नहीं तो रानी जैसे मानते थे, जिसके चलते ये इंसान इतना फुदक रहा था, उछल रहा था। जब आपने पूरी तरह से अपने हिम्मत में आ गया, आपने सेल्फ लव करने लगे, आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, तब उसको समझ में आया। जब आपने इसके लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, तब उसको समझ में आया कि आप में भी हिम्मत है, आप में भी वो कैपेसिटी है, आप भी अपने लाइफ में एक शेर नहीं तो शेरनी हो। वो इंसान ने आपको भीड़ चाले का हिस्सा समझ लिया था, आपको भेड़ बकरी समझ लिया था, लेकिन आपने जब अपने आपको दिखा दिया ना कि मैं भी शेर हूँ, शेरनी हूँ, ठीक है ना, तुम मेरे जैसा बंदा या तो बंदी तुम्हें नहीं मिलेगा, इतना काइंड हार्टेड, इतना सर झुकाने वाला। मैं तो झुकाया था इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अभी आपका प्यार को, लॉयल्टी को समझ में आ रहा है। आपका पार्टनर को यह भी लगता है कि आप जितना लॉयल थे ना इस रिश्ते के प्रति, इतना जितना ईमानदार थे ना, उसके लिए उसका फैमिली वाला भी नहीं है इतना ईमानदार, इतना प्यार देने वाला। उसका फैमिली वाला भी उसके साथ अगर है ना तो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए है। आपने जिस तरह से इस इंसान को हर एक, जब आपने ना इस इंसान को हर एक चीज़ में मनाया, आपने अपना गलती ना होने के बावजूद भी इस इंसान ने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा मुंह अकड़ के आता था, फुला के आता था, फिर भी आप मानाते थे, आपकी गलती नहीं रहती थी, फिर भी आप इस इंसान को मनाते थे आगे से। क्यों? क्योंकि आप दिल के हाथे मजबूर थे। लेकिन इस इंसान ने तो आपका कहीं का नहीं छोड़ा, आपका जो अंदर का बसा हुआ राम को तो तक भी उस इंसान ने चोट पहुंचा दिया। तो आपने सोचा अगर ये इंसान मेरे आत्मा तक चोट पहुंचा सकता है तो ये इंसान क्या जरूरत है, ऐसे रिश्ते में रह के क्या मतलब, जिस जगह में मतलब कदर ही ना हो, जिस जगह में कदर ना हो, उस जगह से तो निकल के आना चाहिए और उसमें जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपने भी दिखा दिया अपना स्ट्रॉन्ग, देखो मैं भी पावरफुल इंसान हूँ। तो जब आपने दिखा दिया तब आपका पार्टनर को अक्ल आया कि हाँ अच्छा ये भी बहुत पावरफुल इंसान है, ये तो मेरे आगे लट्टू था इसलिए क्योंकि ये मुझे प्यार करता था, मेरे लिए लॉयल्टी था और ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता था। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ईमानदार थे, और आप जैसे उसको हर एक नखरा झेलते थे ना, वैसा उसका आपका पार्टनर का नखरा हर कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि आपका पार्टनर, आपको पता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बहुत ज़्यादा नखरे हैं। वो कोई दुनिया का कोई भी इंसान आपका पार्टनर का नखरे को नहीं झेल पाएगा आपके जितना आपने झेला होगा। तब उसको समझ में आया कि अगर कोई उसका साथ निभा सकता है ना सातों जन्म तक, इस जन्म तक, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही एकलौता इंसान हो जो उसको निभा सकते हो। अदरवाइज दुनिया का कोई भी इंसान उसका नखरे, उसका ये एटीट्यूड नहीं संभाल सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो आपको उस पार्टनर को समझ में, अभी आपका पार्टनर ना आपको प्यार से मानाना चाहता है, आपको जो भी आपको गुस्सा है, ये पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना, आप जब रूठ गए थे ना किसी बात को लेकर, तो आपको रूठा ही ये इंसान ने छोड़ के चले गया था अपना ईगो में आके, घमंड में आके।
लेकिन अभी उसको समझ में आएगा इस तरह से मैं ईगो में रहूंगा, घमंड में रहूंगा तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा और मुझे संभालने वाला कोई देखने वाला नहीं रहेगा। मैं अकेला ही जिंदगी का सफर बिताऊंगा, तो मुझे अकेला नहीं रहना, मैं भी किसी और के साथ जाना चाहता हूँ, किसी और के साथ बढ़ना चाहता हूँ। जब उसको समझ में आता है तो आप ही को देखता है। अभी आपका पार्टनर आपके साथ मिलना चाहता है, आपको जो गुस्सा है, आपका जो इस इंसान को लेकर जो भी गिले शिकवे है उसको प्यार से मनाना चाहता है। वो आपको बेलन लेके नहीं तो चमचा लेके आपको नहीं दिखाना चाहता है, करछुल लेके, ठीक है ना। आपको प्यार से मनाना चाहता है। आपका जो गुस्सा है वो प्यार से एकांत में बैठ के आराम से आपको सहला सहला के वो आपको बोलना चाहते हैं कि डियर प्लीज मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना। अभी उनको लगता है कि अभी वो अपना अकड़ दिखा के, एटीट्यूड दिखा के आपको मनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप सीधा बोल दोगे जिस रास्ते से आया उस रास्ते से निकल जा पहली फुर्सत में, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेन ऑफ वांड्स। गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने सबको खुश रखने के चक्कर में आपको दुखी कर दिया। उसने अपने फैमिली मेंबर को खुश रखने के लिए, फ्रेंड को खुश रखने के लिए, आसपास के लोगों को खुश करने के लिए उसने आपको दुखी कर दिया। पास्ट में आपको इग्नोर करके आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे रिश्ते अपने सर के ऊपर सौंप लिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको तो इग्नोर करके बहुत सारे उल्टे सीधे रिश्ते इधर उधर के आजू बाजू के बना लिया, तो जो आज के डेट में आपका पार्टनर के गले का हड्डी बन चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। आपका पार्टनर ना ऐसा बर्डन में कि मत पूछो। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया, जब से मैं इस इंसान को दूरिया दिया हूँ, नो कॉन्टेक्ट दिया हूँ, तब से मेरा कर्मा बैगेज मेरे ऊपर, सर के ऊपर ही आप गिरा है। और मैंने जिसके लिए भी इतना सब कुछ किया वो लोग तो कोई भी काम के नहीं है। अगर कोई काम के था जो सच्चा था वो तो आप ही थे, लेकिन आप ही को ठुकरा के चले गया था, आप ही को लात मार दिया था। अभी आप ही को पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जिसके पार्टनर के, आपका पार्टनर को ना हवा छूट रही है जिसके लिए, ठीक है ना, उनको लगता है कि अभी इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है, काम करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इतना एफर्ट कि वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन इस बात को सोच के भी आपका पार्टनर का हवा निकल जाती है। जो उसको पहले इतना आराम से मिल रहा था, बैठा बैठा ही मिल रहा था, आप आगे से ऑफर कर रहे थे, अभी इसी रिश्ते को जोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर को लेता है आपका सच्चा प्यार का, आपका जो कदर था, आपने जो सच्चा प्यार किया था इस इंसान ने, उसका आपका पार्टनर के ऊपर कर्जा हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इस इंसान का मेरा सच्चा प्यार का कर्जा हो गया, आज नहीं तो कल इसको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इस इंसान का मतलब कर्जा चुकाना ही पड़ेगा इस सच्चे प्यार का, आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो भी बर्डन है मैंने है ना, तो उस सारे बर्डन को निकाल के फेंक देना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस गया जो वहां से निकलना अभी आपका पार्टनर का इम्पॉसिबल सही है। कैसे भी करके आपका पार्टनर उस सारे बर्डन को निकाल के फेंक देना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को ऐसा भी फील रहा है कि पास्ट में इस इंसान के जो इस रिश्ते का जो भी भागदौड़ था ना, सब आपके सर के ऊपर बोझ को ना आपके सर के ऊपर थोप के ये इंसान निकल चुका था अपने मस्ती को, अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसाया सकता है, तो सेम थिंग उसके भी हो रहा है। तो अभी आपका पार्टनर जो भी बर्डन में उसको निकालना, हो सकता है कि आपका पार्टनर घर का सबसे बड़ा इंसान हो, जो उसको पूरी तरह से अपने फैमिली को संभालना पड़ता होगा, अपने ही काम करना पड़ता, नहीं तो हो सकता है सबसे छोटा हो जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। इस तरह से आपका पार्टनर का ना अभी फीलिंग्स है, आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसके चलते अभी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है फैमिली बर्डन हो पास्ट में, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो, नहीं तो कोई ऐसा फ्रेंड्स का बर्डन हो जिसके चलते वो उठा नहीं पा रहा, जिसके चलते उनको लगा कि आपको ही छोड़ देना बेटर है, किसी और को चूज कर लेना बेटर है। वो कहते हैं ना, अपने जब अपने घर वाले रहते हैं, कोई गेस्ट आता है तो क्या बोलते हैं कि यार अपने वाले को थोड़ा कम खाएंगे लेकिन गेस्ट को ज़्यादा खिलाएंगे। तो वही सीन हो गया कि आप तो घर वाले हो, आप तो अपने हो, आपको नहीं भी देंगे प्यार तो चलेगा, दूसरे को भर भर के प्यार दो। तो दूसरे को भर भर के प्यार देने का चक्कर में आज आप लोग का दूरिया हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया, लेकिन उसको अभी रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने बहुत साथ दिया था इस इंसान को, आपने पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है ना, इस इंसान के ऊपर ही डिपेंड थे। लेकिन आपका सपने ख्वाब जो भी आपने इस इंसान का देखा था, सब चूर चार करके इस इंसान ने आपको सारे इस रिश्ते का भागदौड़ आपका सर पे छोड़ के सौंप के चले गया था। अभी आपका पार्टनर का जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। आपका पार्टनर ने आपको क्या दूरिया दिया, आपसे क्या नो कॉन्टेक्ट कर लिया, आपको क्या इग्नोर किया, आपका पार्टनर का लाइफ ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। कोई भी खुशी नाम का के भी नहीं है आपका पार्टनर का।
का, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को अच्छे से रियलाइज हो रहा है, जितना आपने सपोर्ट किया था, जितना आपने इस इंसान को समझा था ना, उतना तो आपका पार्टनर का घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही कि आसपास के लोग, उसका फ्रेंड, ठीक है ना। आपने जितना इस इंसान को केयर किया था या तो प्यार किया था, अभी घूम फिर के आप ही का पार्टनर ना है ना, आप ही का पोटी चाटना चाहता है, आप ही का तरफ आना चाहता है, वो सारे बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है। ओके गाइस, तो लास्ट आखिरी कार्ड है डेथ का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए, डेथ का कार्ड को बताइए, डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड को क्लियर कर कीजिए हमें, डेथ का कार्ड को क्लियर कर। द डेविल का कार्ड, इस इंसान का ना लालच बहुत था, इस इंसान को पैसे का लालच बहुत था, आपने फिजिकल जो भी हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, हॉट हो, ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हैंडसम हो अगर लड़का हो, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुरूर था, अहंकार था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपका लाइफ को तहस नहस कर दिया था, कोई भी कसर नहीं छोड़ा उसने आपको तकलीफ में लाने के लिए, आपको जिंदा जिंदा इस इंसान ने मौत दे दिया था। इस इंसान के वास्ते हो सकता है कि आपने बुरे कर्म करने के लिए भी सोचे थे, लेकिन डिवाइन तो आपके साथ है, जिसके चलते आप बच गए होंगे, ठीक है ना। और ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपका नया जन्म लग रहा है जो आप देख रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि आपके दिल में जो भी इस इंसान के लिए प्यार था, दया था, ममता था ना, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आप अगर इस इंसान के लिए है तो एक गुस्सा है, नफरत है, और आप चाहते हो कि इस इंसान को अच्छी तरह से जस्टिस मिले, इसको कर्मा मिले, आपके साथ जो गलत किया ऐसा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, उसका पार्टनर, आपका पार्टनर का लाइफ में आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक कर दिया था, नहीं तो कोई हो सकता है आसपास के लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर दिया था आप दोनों की इस रिश्ते के खिलाफ, जिसके चलते आप लोगों का पार्टनर टू इस रिश्ते को तोड़ के चले गए थे, ठीक है ना। और डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि जिस इंसान ने, जिस लोगों ने आप दोनों के बीच में ये नेगेटिविटी फैलाया था, ब्लैक मैजिक किया था ना, उसी लोगों के साथ अभी रिटर्न हो रहा है वही चीज़, ठीक है ना। वही उनका अगर फैमिली मेंबर है तो बहुत ही फैमिली मेंबर में बहुत ही उलझन है, बहुत ही परेशानी आ गया। अभी उन लोग का फैमिली मेंबर हाय हाय बोल रहा है, हाय राम बचा लो, इस मतलब ऐसा भी बोल रहा है कि आप दो, आपको हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली वाले ने आपको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, या तो बहुत ज़्यादा ऐसा ही उल्टा सीधा बातें कहा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोच रहा है कि हम लोग ने इस इंसान को गलत करके ना, आज हम लोग का लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है ना, नेगेटिविटी आ गई। वही जो बुरा कर्मा किसी का नहीं छोड़ता, छोटा इंसान, बड़ा इंसान, मोटा इंसान, पतला इंसान, या तो गरीब या तो अमीर क्यों ना हो, कितना भी चतुर सयाना क्यों ना हो, कर्मा सबके लिए बराबर है, आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो वही अगर आपका पार्टनर का फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा आप लोग के आपके साथ नाइंसाफ़ी किया था, तो अभी यूनिवर्स से हाथ जोड़ रहा है, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अगर आपके सामने नहीं आ पा रहा ना उसका फैमिली मेंबर, आपको शक्ल नहीं दिखा पा रहा, तो यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान से प्रे कर रहा है कि हम लोग ने उस इंसान के साथ बहुत गलत किया था, नाइंसाफ़ी किया था, जिसके चलते आज हमारे लाइफ में इतना नेगेटिविटी है, हर तरफ से रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहा है, किसी भी चीज़ में सक्सेस नाम का एस भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल तहस नहस हो गया जिंदगी उन लोग का, जो भी आप लोग के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया था, जो भी नेगेटिविटी किया था, जो भी ब्लैक मैजिक किया था, सबके साथ रिटर्न हो गया, जिसको चलते आज उन लोग को समझ में आ रहा है किसी का घर उजाड़ना, किसी का प्यार को तहस नहस करना, किसी के बारे में गलत सलत बोलना, किसी को उल्टा सीधा ब्लेम करना फोकट का, तो क्या होता है उसका अंजाम भी एक ना एक दिन सबको भुगतना पड़ता है, कोई बच के नहीं जा सकता। इस संसार में जितने भी इंसान ने जन्म लिया ना, उसको अपने कर्म का अनुसार उसको फल मिलता ही है, चाहे अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरे नतीजे का बुरे फल। ओके, तो जो भी लोग बुरे किए थे सबको बुरा मिल रहा है, जिसके चलते उन सभी लोग यूनिवर्स के आगे सरेंडर हो चुका है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उनको रियलाइज़ भी हो गया है कि इस इंसान के साथ गलत करके, मतलब आपके साथ गलत करके वो लोग आज खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ओके, और अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता, सबके ऊपर गुस्सा आ गया है। हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी हैबिट था, अगर वो लड़का था तो प्रोन देखना, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना, लोगों के साथ रिश्ता बनाना, फिजिकली होना, ये सब उसका लिए मतलब खेल था, मजाक था। अगर लड़की है तो वो भी फ्लर्ट करना, लोगों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन में आ जाना, पैसे के लालच, ठीक है ना, गोल्ड डिगर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, द डेविल का कार्ड कहता है। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा लड़की, अच्छा लड़का हूँ, मैं इस नेगेटिव चीज़ में लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, अच्छा बंदा
बंदा हूँ, अच्छा बंदी हूँ, मुझे इस नेगेटिव लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है, मुझे अच्छा होना है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी नेगेटिविटी था ना उसको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अभी फ्यूचर में आपका पार्टनर ना, इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, कोई और है जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है और आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं। ये आपका पार्टनर एक आंख से भी नहीं भा रहा है ये चीज़, ठीक है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ हो, तो एक आंख से भी नहीं भा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। उनको उनका बस चले ना आपका पार्टनर का तरोवाल वाला लेके अभी काट डाले, फाड़ चीर डाले, ठीक है ना। लेकिन अभी वो तो उसने अपना ये हक खत्म कर चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वेट ऑन वॉच कर रहा है और जल रहा है, जल फूट के राग हो चुका है वो इंसान, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर साम दान भेंट जो भी उनसे बन सके, कैसे भी करके वो इंसान आपको जीत ही लेगा, इस रिश्ते में नई शुरुआत ही कर लेगा। चाहे आप दोनों के खिलाफ को ऊपर वाला क्यों ना आ जाए, भगवान भी आप दोनों के खिलाफ क्यों ना आ जाए, फिर भी वो इंसान ना आपको पाके रहेगा, हासिल करके रहेगा। आपका पार्टनर का ये जिद है, वो आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, अकड़ू और एक बहुत ही ज़्यादा नौटंकी बाज इंसान है वो इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, आपको झूठ बोलेंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, आपके साथ बहुत ही उल्टा सीधा बातें करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आड़े में आपको लेके ही आएंगे। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस डिवाइन की तरफ से कार्ड आया है 2 नंबर का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके साथ ही मेरा सोलमेट वाइब्स आती है, आपके साथ ही मेरा जीवन साथी है, आप ही मेरा ट्रू लव हो, मैं इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, आज के बाद मुझे तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अगर आप लोग का मिलने का पॉसिबिलिटीज है, कनेक्शन फिर से जुड़ सकते हैं, तो कब तक जुड़ सकते हैं, कब तक पॉसिबिलिटीज है आप लोग का मिलने का, कांटेक्ट होने का। तो गाइस आप लोग का फिर से 2 आया, तो 2 का एनर्जी हो सकता है आपको 2 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। तो गूगल में सर्च कर लेना 2 का मीनिंग क्या है। तो 2 नंबर का कार्ड ये कहना चाहते हैं कि आप लोग 2 दिन के बाद हो सकता है, काफ़ी लोगों के 2 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, नहीं तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना अपना ये सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन की तरफ से अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। एक तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है 5 नंबर का कार्ड। आपको ना पास्ट में जो भी नेगेटिविटी था, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, जो भी उस सबको भूलना है और किसी को बद्दुआ नहीं देना है। डिवाइन्स बोल रहा है किसी को अगर दुआ दे सकते हो दुआ दो, अगर आपके साथ कोई बुरा भी किया तो फिर भी आप उसको लिए बुरा मत सोचिए, आप उसको भूल जाइए और अपने लाइफ को फोकस कीजिए, ठीक है ना। किसी का कर्मा के लिए किसी का बैड दुआ बद दुआ मत दीजिए, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए और पास्ट में जो भी आपके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, चीट हुआ, उन सभी को एक बुरी सपना समझ के आप भूल जाइए, आगे बढ़िए। ओके और डिवाइन की तरफ से ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स की कि जो भी आपके साथ गलत किया, धोखा किया, चीट किया, उनको भी सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और वो आप इतना लकी हो कि आपको वो शायद आपको देखने को भी मिले। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद वाला ही कार्ड है, ठीक है ना। शायद आपको वो चीज़ देखने को भी मिले या तो ना भी मिले, हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर आपको देखने को भी मिल सकती है जिसने भी आपके साथ धोखा किया, चीट किया। और आने वाले टाइम पे आप भी देख सकते हो कि उस इंसान के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ रहा है। ओके गाइस चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। तो गाइस अगर मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना, तो आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ओके, और गाइडेंस भी ले सकते हो। ओके गाइस तो सबसे पहला कार्ड है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके तो नेक्स्ट कार्ड है अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके नेक्स्ट है ईश्वर की को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। ओके नेक्स्ट कार्ड है भगवान तेरे आगे यही दुआ है कि दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चले गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए एक लव मैसेज देने के लिए। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपके लिए पार्टनर कहना चाहता है आई लव यू मोर देन अंडर ऑफलाइन। ओके फीलिंग कैन एक्सप्रेस थॉट्स यू इमेजिंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको आपका पार्टनर इतना प्यार करते हैं कि
आपको ना आपका पार्टनर के दिल में जो प्यार है ना आपके लिए किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकता, ठीक है ना, किसी भी चीज़ से। समुंदर से भी गहरा आप लोग का प्यार है, आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, अटूट प्यार है, इतना प्यार है कि वो किसी भी चीज़ को ना आपको मतलब बता नहीं सकता, जता नहीं सकता कि कितना उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ओके गाइस, तो ये था आपके लिए रीडिंग। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।